मेरा नाम आंसू है। मैं 21 साल की हूँ। मैं थर्ड ईयर में हूँ। मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मैं उनकी इकलौती लाडली बेटी हूँ। मेरी लाइफ का पहला क्रश तब स्टार्ट हो गया था जब मैं फर्स्ट ईयर में थी। मेरा कॉलेज का पहला दिन था। मैं कॉलेज गई हुई थी। क्लास में बैठते ही मेरा नज़र एक लड़के पर पड़ी। मेरी नज़र उस पर पड़ी तो पड़ी ही रह गई। वहाँ से हट ही नहीं रही थी। कुछ देर के लिए ठहर गई। कुछ देर बाद मुझे जब समझ आया तो मैं वहाँ से ध्यान हटाई। क्लास खत्म होने के बाद मैं घर गई। घर में भी रात को मुझे नींद नहीं आई। रात को भी उस लड़के का चेहरा मुझे याद आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या हुआ है। फिर सुबह क्लास करने के लिए कॉलेज गई। फिर लड़का क्लास में आया था। मेरी नज़र उसे जाते ही ढूंढने लगी। मुझे समझ में आ गया था कि हो ना हो मुझे प्यार हो गया है। तब मैं तय कर ली कि मैं उससे बात करूंगी। कोशिश करके मैं उससे बात करना शुरू कर ली। धीरे धीरे बात करते करते बात आगे बढ़ने लगी। क्लास खत्म होने के बाद हम दोनों एक साथ बैठकर बातें किया करते थे। एक दिन मैं ही उसे प्रपोज कर दी और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। बोल रहा था कि मैं भी तुमसे प्यार करता था, लेकिन मैं डरता था कि तुम कहीं मना ना कर दो, इसलिए मैं पहले नहीं कह पाया। धीरे धीरे हम दोनों का प्यार बढ़ता गया। प्यार उस इस हद तक बढ़ गया था कि हम दोनों एक दूसरे के देखे बिना रह नहीं पाते थे। जब भी हमें घर जाना होता था तो हम दोनों एक साथ टाइम एक्सपेंड कर पाए, इसलिए हम एक साथ ट्रेन से जाया करते थे। हमें जर्नी करना बहुत पसंद था। काफ़ी खुश रहती थी जब भी मुझे उसके साथ कहीं जाना होता था। वो भी बहुत खुश रहता था। एक दिन हम दोनों ट्रेन में ही एक दूसरे से बात कर रहे थे, अगर हमारा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग कैसे मिलेंगे। तो लड़के ने बोला परमानेंट सोल्यूशन कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। लड़की तो लाडली थी माँ बाप की, पर वह डरती थी क्योंकि उसके घर में लव मैरिज का रिवाज नहीं था। उसके घर में कोई भी लव मैरिज नहीं किया था। पर वह बोली फिर भी मैं कोशिश करूंगी। जब वह घर गई तो अपने माता पिता से बोली। पहले वह अपने माँ से बात की तो माँ उस पर गुस्सा हो गई। बोल रही थी कि तुम्हें पढ़ने के लिए भेजी हूँ, वहां पर शादी फिक्स करने के लिए नहीं। तब मैं डर गई थी। अब मैं अपने पिताजी से बात करने की कंडीशन में नहीं थी। फिर खाना वाना खा के माँ सो गई। सुबह होते ही नाश्ता पर मेरे पिताजी और मेरे माताजी मुझे बुलाकर समझाने लग गए। फिर मैं क्या करूं, नहीं बोली। मैं नाश्ता करके वहां से चली गई अपने रूम में। फिर मेरे बॉयफ्रेंड का फोन आया तो मेरी माँ मुझे उससे बात करने से मना कर रही थी। और देखा तो मेरी माँ फोन ले ली और बोली बेटा तू मेरी बेटी को फोन मत किया करो क्योंकि हमारे घर में लव मैरिज अलाउड नहीं है। लड़के ने बोला ठीक है, मर्जी है, पर हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मैं माँ ने फोन रख दिया। ये सारी बातें सुन के मुझे बहुत सुनाया। उसके बाद माँ ने मुझे बहुत डांटा। फिर बोला कि तुम दोबारा ऐसा मत करना। उसी रात टेंशन में थे मेरे पिताजी। उनका तबीयत खराब हो गया, शायद उनको हार्ट अटैक आ गया था। रात को 12 बज रहा था। मैं किसको फोन करूं मुझे समझ नहीं आ रहा था। तब मैंने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया। वह इस वक्त मेरे पिताजी को अस्पताल में ले जाने के लिए आ गया और पिताजी को अस्पताल में इलाज करवाया। डॉक्टर बोला कि समय पर नहीं आते तो नहीं बचते। जब मेरे पिताजी ठीक हुए तो उनकी नज़र मेरे बॉयफ्रेंड पर पड़ी और बोलने लगे कि बेटा ये कौन है तुम्हारा, ये कौन है लड़का। तब मैं बोली कि यह मेरे क्लास में पढ़ता है पिताजी, और मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। तो पिताजी बोले कोई बात नहीं बेटा, देखते हैं, अपने घर में हम सलाह करेंगे। पिताजी घर गए और हमारी शादी की बातें घर में की और सब लोग शादी के लिए मान गए और हमारी शादी बड़े धूमधाम से कर दी। अब हम दोनों बहुत खुश रहते हैं और हम अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा धन्यवाद